हेलो एवरीवन। आज डे 22 है 90 डेज DevOps चैलेंज का। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DevOps विद कृष्णा। और हम आज डायरेक्ट चल पड़ते हैं आज के हमारे एजेंडा की तरफ। आज हम क्या करेंगे? आज हम हैंड्स ऑन करेंगे और सीखेंगे डॉकर्स के कमांड्स, डॉकर फाइल, वॉल्यूम और नेटवर्किंग कि हम कैसे बनाते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आज हम वो सीखेंगे। तो ये कुछ कमांड्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप खुद मतलब मैं यहाँ पे अपने जो वहाँ पे ड्राइवर्स है वहाँ पे मैं डालता हूँ अपने सारे पीपीटी। डे 22 करके सर्च करना, यहाँ पे डे 22 लिखा हुआ है तो डे 22 करके सर्च करना, आपको ये पीपीटी मिल जाएगा और आप वहाँ से भी आप देख के कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट भी नहीं है तो मतलब ये आसान ही है यही कमांड्स वगैरह। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ईसीटी लॉन्च करेंगे, हम यम अपडेट डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, डॉकर का वर्जन चेक करेंगे और पहला डॉकर रन करेंगे। फिर उसके बाद स्टेटस चेक करेंगे, फिर कंटेनर में कैसे जाना है वो देखेंगे, एक डॉकर फाइल बनाएंगे और डॉकर फाइल के बाद हम अपना खुद का कस्टम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल डालेंगे उसमें। फिर हम डॉकर फाइल को बिल्ड करेंगे, फिर डॉकर फाइल को चलाएंगे, फिर हम और फिर हम वॉल्यूम को अटैच करेंगे। और तो यहाँ पे वॉल्यूम का कमांड यहाँ ये नहीं है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को अटैच करेंगे। फिर हम नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क को दो ऐप से जोड़ के देखेंगे। फिर हम एक ऐप में जाके दूसरे ऐप को कॉल करेंगे, तो अगर कॉल हो गया तो मतलब बन रखा है। तो ऐप वन ऐप टू समझ लो एक फ्रंट एंड है, ऐप टू समझ लो बैक एंड है, ठीक है। और लास्ट में हम उसको क्लीन अप करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट अपने AWS की तरफ। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है अपने, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट करके कनेक्ट में जाते हैं और EC2 यूज़र से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यम अपडेट करना है, ठीक है। तो ना ये मैंडेटरी नहीं है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ना, यम अपडेट मत किया करो, ठीक है। अभी आप इनिशियल स्टेज में हो इसलिए यम अपडेट बता रहा हूँ। क्या होता है ना कि कुछ कुछ डिपेंडेंसीज ना काम कर रहे होते हैं अंदर। जैसे कि आपका समझ लो कुछ जेंकिन सर्वर वगैरह है जो जावा 8 या जावा 11 में काम कर रहा है, ठीक है। और आपने यम अपडेट बता दिया, कुछ डिपेंडेंसी कुछ कुछ भी ब्रेक होने का चांसेस हैं। तो यम अपडेट जब आप पुराने सर्वर्स वगैरह में करते हो तो यम अपडेट थोड़ा ध्यान से करना और पूछ के करना, ठीक है। तो हमने यम अपडेट तो ये क्या बोल रहा है, सुपर यूजर नहीं है हम करके, तो हम सुपर यूजर से यम अपडेट करते हैं, sudo yum अपडेट। तो अपडेट हो गया है, पहले हम सुपर यूजर बन जाते हैं। सो इंस्टॉल करते हैं डॉकर, पहले से इंस्टॉल है शायद यहाँ पे। हाँ तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यम इंस्टॉल डॉकर कर देना। फिर हम डॉकर वर्जन चेक करते हैं, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। तो डॉकर वर्जन ये है अपना। तो हम अपना एक पहला डॉकर रन करते हैं। तो ना आपको जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको ना सिस्टम CTL स्टेटस देख लेना, ठीक है। स्टेटस डॉकर, तो यहाँ पे जैसे एक्टिव आ रखा है ना, तो अगर आपके पास पहले डॉकर नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो आप ना सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर करना, फिर उसके बाद स्टेटस देखना, ठीक है। पहले स्टार्ट करना, जैसे अगर पहले इंस्टॉल करना फिर उसको स्टार्ट करना, ठीक है। फिर अब अगर आपका डॉकर इंस्टॉल हो गया है तो हम एक इमेज को करते हैं डॉकर रन हेलो वर्ल्ड शायद है करके, हेलो हाइफन वर्ल्ड। तो सूडो परमिशन हम सूडो ही बन जाते हैं, सूडो su डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, हेलो।
तो ना यहाँ पे क्या हुआ ना, तो हमने एक डॉकर इमेज को मतलब क्या किया, डॉकर इमेज को बनाया, फिर हम एग्जिट भी हो गए, ठीक है। तो हमने हेलो फ्रॉम डॉकर, तो सब कुछ बोल रहा है कि सब कुछ मतलब हेलो वर्ल्ड एक इमेज है जो डॉकर हब से आया है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला ना, कुछ कुछ इमेज ऑटोमेटिक पुल हो जाते हैं, तो अभी ये ऑटोमेटिक पुल हो गया, हेलो वर्ल्ड करके एक इमेज है, अपने आप पुल हो गया। फिर अपने आप इसने एग्जीक्यूशन भी दिखा रखा है कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉकर आ गया है, अंदर जो लिखा होगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉकर आ गया है। फिर उसके बाद डायमंड मतलब बंद हो गया है, फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसके अंदर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा डॉकर हमने रन किया है, फिर हम वो इमेज है, ठीक है। अब अगर कुछ भी लिखोगे तो नहीं आएगा। फिर आप डॉकर रन -d मतलब डिटैच -d -p 8000 देते हैं, 8000, फिर 80 माई इंजीनिक्स, फिर इंजीनिक्स। ये अपने आप पुल कर लेगा क्योंकि इसको पता है कि इंजीनिक्स नहीं है, हमारे पास इमेज नहीं है। फिर इसको मतलब अपने आप ही कर लेगा। तो ये क्या बोल रहा है, माई इंजीनिक्स फाइंड नहीं कर पाया ये। तो हम देखते हैं इसका माई इंजीनिक्स का क्या है। ओ हाइफन हाइफन नेम नहीं लिखा, सॉरी वेट। तो एक इमेज एक हमारा वो बन गया है। तो आप देख सकते हो हमने पोर्ट 18 लाइक 8000 में दे रखा है, तो मैप किया हुआ है। तो जो 80 है ना वो कंटेनर पोर्ट है, 8000 है ना वो हमारा पोर्ट है, ठीक है। तो अभी हम डॉकर पीएस करते हैं। डॉकर पीएस मतलब प्रोसेस स्टेटस। तो एक रन कर रहा है 20 सेकेंड पे। तो हम इससे ये करते हैं कि कौन कौन से कंटेनर रन हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डॉकर इमेज इमेजेस एलएस करो, इमेजेस नहीं इमेज है शायद। तो अभी देखो दो इमेज हमने अभी तक पुल कर लिया, ठीक है। तो एक हेलो वर्ल्ड आया है और एक इंजीनिक्स आया है। तो इसको पता है कि इंजीनिक्स को भी इसने अपने आप पुल कर लिया, ठीक है। हम डॉकर पुल इंजीनिक्स भी कर सकते हैं, बट इसने डायरेक्ट हमने जब डॉकर रन किया तो इंजीनिक्स को जो लास्ट में इंजीनिक्स लिखा है वो अपने आप पुल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 8000 में काम करता है कि नहीं। तो हमारी ये पब्लिक आईपी है, आपको क्या लगता है ओपन होगा? ओपन ऐसे करके 8000 ओपन नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में हमें जाके पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस 80 और 80 और 22 है, SSH और 80 है, तो हम 8000 को ओपन कर देते हैं पब्लिकली। अब देखना ये आराम से काम करेगा। तो ये देखो हमारा कहाँ से अब आ रहा है, ये हमारे कंटेनर से आया है, ठीक है। हमने ना ही अपने मशीन में डाला है, डायरेक्ट मशीन में नहीं डाला। ये हम एक पोर्ट को बुलाया है, पोर्ट 8000 में। तो हमारा वेलकम टू इंजीनिक्स। अगर आपको वो फाइल वगैरह आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे कमांड देखना कि डॉकर एग्जीक्यूट IT माई इंजीनिक्स, जो आपने नाम दे रखा अपने IT मतलब ये क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव टर्मिनल माई इंजीनिक्स /बैश करोगे तो आपको खुल जाएगा। देखते हैं ये कमांड कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो इस कमांड से क्या होता है ना, इस कमांड से ना आप डॉकर के अंदर चले जाते हो, ठीक है। अभी हम डॉकर के अंदर चले जाते हैं, तो देखो ऐसा खुल गया है डॉकर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलएस करते हैं। तो देखो इतने सारे फाइल्स हैं डॉकर के, खुद के फाइल्स हैं जो सिमिलर ही रहते हैं, किसके लाइक लाइनक्स वगैरह से सिमिलर ही रहते हैं। और आपको माउंट मिल जाएगा, ऑप मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें index.html एक्सप्लिसिटली वो इंजीनिक्स वाला नहीं चाहिए, तो आप ये करके
वहाँ पे जाके index.html को जाके कुछ टैम्पर वगैरह के करके हेलो करके आपका नाम लगा के कुछ भी करके आप टैम्पर करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। ऐसा इस डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन IT मतलब इंटरेक्टेड टर्मिनल इंजीनिक्स माई इंजीनिक्स मतलब आपने जो ऊपर आपने जो कंटेनर का नाम दिया था उससे करके बैश करके जाओगे तो आप अंदर चले जाओगे, ठीक है। अंदर जाने के बाद आप अपने फोल्डर्स कहाँ पे हो मतलब देख सकते हो। जैसे कि कभी ऐसा आ गया कि मेरा पाइथन सर्विस में ये फाइल है कि नहीं, तो आपको कंटेनर के अंदर जाके देखना है कि, या फिर आपको एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात नहीं कर रहा, तब आपको ये काम आता है। या फिर लॉग्स निकालने उस कंटेनर के, तब आप कंटेनर के अंदर जाके लॉग्स वगैरह निकालते हो, कंटेनर लॉग्स, ठीक है। तो तब हम ये कमांड यूज़ करते हैं। तो हमने एक बना चुका है, और तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो एक डॉकर फाइल बनाएंगे। उससे पहले एक डॉकर फोल्डर बना लेते हैं। तो mkdir एक डायरेक्टरी बना देते हैं, डेमो करके, और cd डेमो अच्छा 2 हैं क्या, cd डेमो ls, और यहाँ पे हम एक डॉकर फाइल बना देते हैं vi। तो मैंने क्या बोलता, डॉकर फाइल का नाम हमेशा डॉकर फाइल ही रहना चाहिए, ठीक है, डॉकर फाइल। तो हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम बस एक छोटा सा फाइल बनाएंगे फ्रॉम। तो यहाँ पे लिख रखा है इंजीनिक्स को बुला रहे हैं, फ्रॉम इंजीनिक्स कॉपी index.html। तो ये कॉपी पेस्ट कर देना। तो हम एक मतलब फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था थ्योरी में। तो हम एक इमेज को बुला रहे हैं, इमेज को पुल कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इंजीनिक्स, और कॉपी क्या कर रहे हैं, index.html को इस वाले जहाँ पे हमारा फाइल है, जैसे मैंने आपको डॉकर के अंदर भी दिखाया था। अगर आप उस वाले पाथ में जाओगे तो हमारे index.html, वहाँ पे अगर आप कुछ भी अपना फाइल डाल दोगे तो आपका फाइल चल पड़ेगा, आपका वेब वेब चल पड़ेगा। तो हमें एक इंडेक्स डॉट, जैसे हमने डॉकर फाइल में लिखा है कि एक इस index.html को कॉपी करके भेज दो, तो वहाँ पे अपना एक बना लेते हैं। तो h1 वेलकम डे 22, क्लोज कर देते हैं h1। तो ये index.html का सिंटैक्स है, कुछ नहीं है। अगर आप एक दिन भी, अगर आपने index.html एक दिन भी पढ़ लिया ना, 2 दिन मतलब 1 घंटा भी पढ़ लिया, तो यू विल बी प्रो। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है HTML सीखना। तो हमने index.html बना दिया। तो अगर फिर हमें क्या करना है, डॉकर फाइल को बिल्ड करना है। तो हम डॉकर फाइल को बिल्ड करेंगे। तो ये कमांड है डॉकर बिल्ड। तो डॉकर बिल्ड -t माई इंजीनिक्स v1 दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो v1 है वो टैग है, ठीक है। हम v2 v3 v4 ये कितना भी कर सकते हैं। अगर आपको टैग नहीं देना तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो और हम नाम भी दे रहे हैं, इमेज का नाम भी हम क्या दे रहे हैं, माई इंजीनिक्स दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये एक इमेज बना देगा। तो ls करते हैं, पहले देखते हैं। हमारा डॉकर बिल्ड हो गया है। तो एरर क्या आया था कि मैंने ये डॉट डालना, देखो छोटी छोटी मिस्टेक, डॉट उसको करंट डायरेक्टरी में ना, हम तो हमने करंट डायरेक्टरी में पाथ नहीं दिया। हमारा वहाँ पे फाइल तो है, लेकिन हमारा करंट डायरेक्टरी का मतलब हम मैंने वो नहीं बताया इसको कि यहाँ पे मेरा वो है। तो अभी बन गया है डॉकर बिल्ड -t। तो अभी हमारा क्या बना है, सिर्फ हमारा इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉकर इमेज ls करते हैं।
तो देखो माय ऐप्स करके भी बन गया और टैग क्या है V1 जो हमने टैग दिया ना V1 तो ये वाला टैग बना है और कितने देर पहले 34 सेकंड पहले। और हम इसको रन करते हैं। अभी हमने बस वो किया है तो डॉकर रन करते हैं। डॉकर रन तो हम यहाँ पे ऐप को रन करते हैं। एटी लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो पोर्ट। और यहाँ पे अपने ऐप का क्या है माई हाइफन एप्स V1 टैग भी दे देते हैं। तो हमारा इमेज बन गया ठीक है। तो हम दोबारा जाके देखते हैं कि इस बार 80 में तो पहले हमें क्या करना है कि अपना सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करते हैं, ऐड रूल करते हैं, कस्टम TCP 80 और सब जगह ओपन कर देते हैं, सेव रूल्स। ये हमारा पिछले वाला कंटेनर था। और यहाँ पे हम 80 तो देखो हमारा कंटेनर ना डॉकर फाइल से ओपन हो गया ठीक है। मतलब डॉकर फाइल यूज करके हमने बना दिया ठीक है। तो अगर आपको मतलब इसमें भी कुछ टैम्पर वगैरह करने हैं आप उस फाइल में जाके हमारे इंडेक्स डॉट फाइल में जाके आप यू कैन क्रिएट। तो देखो ये ना 8000 में खुला हुआ है और ये 80 पे खुला हुआ है। तो एक मशीन पे 2 कंटेनर चल रहा है। हम कितने भी कंटेनर चला सकते हैं। तो एक लिमिट होती है पर मैं भूल गया हूँ वो लिमिट। बट एक ये समझ लो कि एक मशीन में आप अगर लाइट वेटेड है या फिर आपके इंपॉर्टेंट माइक्रो सर्विसेज हैं और आपको प्रोडक्शन रेडी चाहिए तो 4 कंटेनर इट्स इनफ फॉर T3 डॉट लार्ज मशीन के लिए। तो आप बता भी सकते हो कि मैं T3 डॉट लार्ज में हम यूज़ करते हैं 4 कंटेनर यूज़ करते हैं करके भी आप यू कैन टेल। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम डॉकर वॉल्यूम बनाएंगे। तो डॉकर वॉल्यूम बनाने के लिए एक कमांड है ठीक है, डॉकर रन -d मतलब डिटैच करके। फिर हम पोर्ट को दे रहे हैं 882 दे रहे हैं, फिर हम वॉल्यूम माउंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो opt डाटा है ना, हम उस वॉल्यूम को मैप कर रहे हैं कहाँ पे, यूजर शेयर इंजीनिक्स HTML से ठीक है। और हम नेम दे रहे हैं वॉल्यूम को इंजीनिक्स वॉल्यूम इंजीनिक्स करके। अब हम तो डायरेक्ट ही हम मतलब रन कर रहे हैं ठीक है। तो जो पीछे जो इमेज है ना इंजीनिक्स वो अपने आप पुल करके अपने आप बना देगा ठीक है। तो हम एक वॉल्यूम बनाना भी सीख लेते हैं। तो एक और इमेज बन गया है। अब वो 82 में खुला हुआ है ठीक है। और हम उसको चेक करने के लिए भी, हमारा अपना वॉल्यूम को चेक करने के लिए भी आप ये कमांड रन करो। तो इस कमांड में क्या बोल रहा है कि ना हमने क्या किया है, अपने मशीन में एक जगह स्टोर कर रखा है ठीक है। हमने मशीन में ऑप डाटा इंडेक्स डॉट HTML को सेव कर रखा है ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको मैप कर दिया है वॉल्यूम की तरफ। ऑप डाटा इंडेक्स डॉट HTML में हमने मैप कर रखा है, जो भी अगर वहाँ पे HTML होगा तो वहाँ पे जाके माउंट हो जाएगा ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे ना, तो हमने क्या डाला कि वॉल्यूम डेमो करके हम उसमें उस इंडेक्स डॉट HTML में हम डायरेक्ट कमांड लाइन थ्रू ये बोल रहे हैं कि H1 वॉल्यूम डेमो आप डाल दो करके ठीक है। तो ऑप डाटा कहाँ पे है, ऑप डाटा ना मैं दिखा देता हूँ CD। तो ये हमारे लोकल मशीन में है ऑप डाटा। और लोकल मशीन को हमने कहाँ पे मैप कर रखा है, कंटेनर के अंदर मैप कर रखा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इंडेक्स डॉट HTML है। तो मतलब आप क्या है, आपकी लोकल मशीन, आपका जो सर्वर है वो कंटेनर के अंदर वाले से बात कर रहा है ठीक है। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाके 8082 भी खोल देते हैं।
तो क्या है वॉल्यूम डेमो, बट बेसिकली क्या आना चाहिए हमारे पास, वेलकम टू इंजीनियरिंग्स ना। तो हम यहाँ पे जाके हम इंडेक्स डॉट एच ये हमारे है, हमने अभी तक वो एग्जीक्यूशन कमांड नहीं किया ना, डॉकर एग्जीक्यूट कंटेनर के अंदर जाके हम इंडेक्स डॉट एच को नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सिर्फ मैप कर रखा है अपना वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के साथ, मतलब उसके अंदर जो कंटेनर का लोकेशन है उसके साथ मैप कर रखा है, तो हमें इसलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट वाला पेज नहीं दिख रहा। तो हमने जो अपना वो दे रखा है तो उससे खुला हुआ है, तो वॉल्यूम एक्सटर्नली एक्सेस कर रहा है। तो अगर कंटेनर क्रैश भी हो जाता है ना, तो ना हमारा वॉल्यूम सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यूज करते हैं। तो हमने वॉल्यूम भी सीख लिया है। अब एक और चीज बना देते हैं। तो हमारे अभी 3 पोर्ट हैं, ठीक है। 8000 8000, तो देखो 80 कितना भी आप इसका मतलब कंटेनर पोर्ट के बारे में कभी थिंक मत करना। बस ये जो सामने लिखा हुआ है ना 80 82 80 80, तो ये सारे पोर्ट्स को हम मतलब होस्ट पोर्ट कहते हैं, उसको हम क्लैश नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। वो कभी एक ही पोर्ट यूज नहीं करना चाहिए, हमें ये पोर्ट हमेशा अलग रहनी चाहिए, नहीं तो इट विल नॉट वर्क। तो हम नेटवर्किंग भी सीख लेते हैं। तो हम एक नेटवर्क बनाते हैं, तो कमांड ये है डॉकर नेटवर्क क्रिएट माय नेटवर्क। तो एक नेटवर्क बन गया है। तो आप डॉकर वॉल्यूम एलएस, शायद ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम नेटवर्क। तो आप देखो यहाँ पे नेटवर्क बन रखा है, आपके सारे नेटवर्क को बता रखे हैं उसने कि ब्रिज है, होस्ट है, माय नेटवर्क जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी कमांड होता है कि कैसे हम वॉल्यूम चेक करते हैं, आप वॉल्यूम देख लेना। और डॉकर नेटवर्क एलएस करने पे आपको ये दिख जाता है कि कैसे मतलब कौन कौन से नेटवर्क है जो हमने ये माय नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये 2 कमांड यूज करेंगे, डॉकर रन हाइफन डी ऐप वन नेटवर्क वन और इंजीनिक्स डायरेक्ट बुला रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एक ऐप 1 बना दिया है, अब एक ऐप 2 बना देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ऐप 1 और ऐप 2 ऐसे समझ लो, ऐप 1 फ्रंट एंड है, ऐप 2 बैक एंड है, ठीक है। तो और हम नेटवर्क दे के उसका नाम दे रहे हैं बस माय नेटवर्क करके, और उसको रन कर दे रहे हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन, ठीक है। अगर आपको देखना है ना जाके, तो आप किसी भी एक एक ऐप के अंदर चले जाना, डॉकर पीएस करना, डॉकर पीएस करने के बाद आप आ गए हो, तो हम एक ऐप में जाते हैं, ऐप 1 में जाते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन IT, और ये ले लेना, एक कॉपी कर लेना, कंटेनर आईडी या ऐप नाम से कहीं से भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो स्लैश बिन स्लैश बैश, तो हम कंटेनर के अंदर हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यम इंस्टॉल कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे apt इंस्टॉल कर्ल, तो अच्छा कल पहले से ही है, तो हम अपना उसको बुलाते हैं कल कल कमांड। आप देख लेना कल कमांड हम किस लिए यूज करते हैं। हम कल कमांड किसी भी लाइक किसी URL को कॉल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ऐप 2 को बुलाते हैं। तो ऐप 2 का देखो वेलकम टू इंजीनिक्स, जैसे हमने कल किया ना, तो कुछ नहीं है, ये जो खुला हुआ है ना पेज, ये जो खुला हुआ है वही हमने वो दिख गया है। तो हमारा कल हम ऐप 1 के अंदर है, ठीक है। ये आईडी जो है वो ऐप 1 का है, तो हमने एक नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। अगर आप यहीं से आप दूसरे वालों जो रनिंग कंटेनर्स है उसमें अगर आप कल करके बुलाने की कोशिश करोगे, दे विल नॉट वर्क, दे विल मतलब आपका कनेक्टेड नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे एक ही नेटवर्क में ऐप 1 और ऐप 2 कनेक्टेड है, तो इसलिए हमें उसका जो लाइक जैसे ही हमने उसको मतलब बुलाया है कल करके, तो उसके जो
फ्रंट पेज है वेलकम टू इंजीनियरिंग्स वगैरह उसका वो खुल गया, ठीक है। उसका जो index.html मतलब जो भी है उसका वो ओपन हो गया। तो इट इट एंश्योर दैट कि ये बात कर रहे हैं। तो हमने कल HTTP ऐप 2 क्यों खोला है कि अ, ऐसा समझ लो कि कंटेनर ना खुद अपना एक डीएनएस मेंटेन करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डीएनएस को मतलब नेमिंग सिस्टम को ही बुलाया बिना आईपी के, ठीक है? वो भी ऑब्ज़र्व करो, मैंने आईपी नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने ये ऐप टू बुलाया। तो विदाउट आईपी हम डायरेक्ट हम नेमिंग सिस्टम से भी हम बुला सकते हैं, ठीक है? तो हमने बस इतना ही समझ लो। आप थोड़ा हैंड्स ऑन करो, आप और भी तरीके आप अपने तरफ से ट्राई कीजिए और बस इतना ही। फिर बाद में आप क्लीन अप कर देना जितना भी है। तो ये क्लीन अप के कमांड्स हैं, तो जितने भी हैं तो सारे रिमूव हो जाएँगे या फिर आप डायरेक्ट ही बंद कर देना अपने मशीन को बंद कर देना, बंद करना मत भूल जाना। और पोर्ट्स वगैरह भी अगर आपको निकालने हैं तो निकाल लेना, इट्स विल बी अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिखिए डे 22 डन करके। इसके बाद हम शायद जेंकिन्स या गिटहब एक्शंस पढ़ेंगे। तो आप बताइए आपको क्या सीखना है, जेंकिन्स या गिटहब एक्शंस? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल गो थ्रू दैट पाथ। जेंकिन्स में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो ज़्यादा लगेंगे। गिटहब में आई बिलीव 1-2 वीडियो कम लगेंगे। और गिटहब मोस्ट डिमांडिंग है, हर जगह गिटहब मांगते हैं। जेंकिन्स थोड़ा ओल्ड है बट पीपल स्टार्ट जो नए-नए होते हैं वो लाइक जेंकिन्स से ही आते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपको जेंकिन्स से चलना है तो जेंकिन्स से बताएँगे। और अगर आपको गिटहब से डोंट वरी, अगर हम फ्यूचर में अगर हमारे पास टाइम होता है तो आई विल टीच जेंकिन ऑल्सो। बट करंटली फॉर लाइक एक प्रोजेक्ट खत्म होने के लिए हमें एक चाहिए, गिटहब या जेंकिन्स। सो डिसाइड और कमेंट कीजिए। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो आई विल चूज़ दैट जो सब मेरे को आसान लगता है। ठीक है?